मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। मेडिकल सीट के लिए धोखाधड़ी का बड़ा मामला, 21 स्टूडेंट्स नकली हैंडीकैप सर्टिफिकेट के साथ पकड़े गए। कर्नाटक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जर्नलिस्ट एसोसिएशन का उद्घाटन, सीएम सिद्धरामैया ने दिया अहम संदेश। भारी मिकदार में गांजा सीज, महिला गिरफ्तार। दशहरा उद्घाटन पर हंगामा खत्म, हाईकोर्ट ने प्रताप सिम्हा की याचिका की खारिज। एमएलए यत्नाल के साथ नई पार्टी नहीं बनाऊंगा, प्रताप सिम्हा ने दी सफाई। बेंगलुरु में पीजी नशे के अड्डे बन गए हैं, पुलिस ने मालिकों को दी सख्त वार्निंग। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का नायाब तजुर्बा, जिंदा कीड़ों से जासूसी और डिजास्टर मैनेजमेंट में कामयाबी। अथनी में बड़ा रोड हादसा, टाटा एस गाड़ी पलटने से 22 लोग घायल। कर्नाटक में बारिश का अलर्ट, बेंगलुरु के अलावा 19 जिलों में भारी बारिश की संभावना। घटिया सड़क निर्माण पर जनता का गुस्सा, इंजीनियर और ठेकेदार के खिलाफ नारेबाजी। अब खबरें विस्तार से। मेडिकल सीट के लिए धोखाधड़ी का बड़ा मामला, 21 स्टूडेंट्स नकली हैंडीकैप सर्टिफिकेट के साथ पकड़े गए। हर साइंस स्टूडेंट का सपना होता है कि डॉक्टर बनना, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ने ये सपना पूरा करने के लिए गलत रास्ता अपना लिया। 21 उम्मीदवारों ने मेडिकल सीट पाने के लिए खुद को बहरा, सुनने में कम दिखाते हुए नकली हैंडीकैप सर्टिफिकेट का प्रमाण पत्र जमा किया। उन्होंने हैंडीकैप कोटे के तहत सीट हासिल करने की कोशिश की। जांच के दौरान उनकी चालाकी पकड़ी गई। कर्नाटक का एग्जामिनेशन अथॉरिटी को शक हुआ और स्टूडेंट्स को विक्टोरिया हॉस्पिटल और फिर निमहांस भेजा गया। मेडिकल टेस्ट में साफ हुआ कि सारे सर्टिफिकेट नकली थे। कुछ स्टूडेंट्स ने तो नकली सिग्नेचर और सील तक का इस्तेमाल करके सर्टिफिकेट बनवाए थे। कर्नाटक का एग्जामिनेशन अथॉरिटी ने तुरंत मल्लेश्वरम पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई है। सभी 21 स्टूडेंट के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। डॉक्टर बनने के लिए मेहनत और ईमानदारी चाहिए, लेकिन इन स्टूडेंट्स ने गलत रास्ता चुना और अब पुलिस की गिरफ्त में है। उनका सपना यहीं टूट गया। कर्नाटक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जर्नलिस्ट एसोसिएशन का उद्घाटन, सीएम सिद्धरामैया ने दिया अहम संदेश। हुबली के एक निजी प्राइवेट होटल में आयोजित कार्यक्रम में राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कर्नाटका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जर्नलिस्ट एसोसिएशन का लोगो जारी कर उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में बात करते हुए सीएम ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमेशा कहा था कि शिक्षा हासिल करो, संगठन बनाओ और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करो। मीडिया पर जनता का बहुत बड़ा भरोसा होता है। अगर इंसाफ और बराबरी चाहिए तो सभी धर्म जातियों को शिक्षा हासिल करके एक होना जरूरी है। इन्होंने मीडिया के ताल्लुक से भी अपनी राय जाहिर करते हुए कहा कि यूट्यूब और डिजिटल मीडिया को भी लाइसेंस की जरूरत है ताकि फेक न्यूज पर रोक लगाई जा सके। पत्रकारों पर जनता का बड़ा भरोसा होता है, इसलिए मीडिया को हमेशा सच्ची और ईमानदार खबरें देनी चाहिए। अफवाहों और फेक न्यूज से बचना चाहिए। सरकार फेक न्यूज रोकने के लिए कानून बनाने पर विचार कर रही है। सीएम सिद्धरामैया ने बताया कि सरकार ने पत्रकारों के लिए कई सुविधाएं जारी की हैं। ग्रामीण पत्रकारों के लिए बस में मुफ्त यात्रा सुविधा, हेल्थ से जुड़ी संजीवनी योजना के तहत 5 लाख रुपयों तक का मुफ्त इलाज, रिटायर्ड पत्रकारों को हर महीना पेंशन, मीडिया एकेडमी में पहली बार टेलीविजन पत्रकार को अध्यक्ष बनाना। उन्होंने कहा कि अपने लंबे राजनीतिक सफर में उन्होंने कभी मीडिया से यह नहीं कहा कि सरकार या मेरे हक में कोई लिखे। उन्होंने जोर दिया कि पत्रकार आजाद होता है लेकिन जिम्मेदारी के साथ होनी चाहिए पत्रकारिता। सिद्धरामैया ने कहा कि समाज में असली बदलाव तभी मुमकिन है जब शिक्षा, संगठन और संघर्ष तीनों साथ चलें।
भारी मिकदार में गांजा सीज, महिला गिरफ्तार। बीदर तालुका के गौरानहल्ली के करीब सड़क किनारे एक महिला को पुलिस ने हिरासत में लिया है। महिला के पास से 43 किलो 479 ग्राम गांजा मिला। ये गांजा कई बोरियों में बंद किया गया था। पुलिस को शक होने पर तलाशी ली गई और सारा नशे का सामान सीज कर लिया गया है। गिरफ्तार महिला के खिलाफ गांधीगंज पुलिस थाना में केस दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि ये गांजा अंडों के कैरेट के साथ छुपा कर लाया जा रहा था। पुलिस ज्यादा तहकीकात में जुटी है कि इतनी बड़ी मिकदार में गांजा कहां से आया और कहां ले जाया जा रहा था। दशहरा उद्घाटन पर हंगामा खत्म। हाईकोर्ट ने प्रताप सिम्हा की याचिका की खारिज। कर्नाटका हाईकोर्ट ने बुकर पुरस्कार विजेता लेखिका बानू मुश्ताक को सरकार की ओर से दशहरा उत्सव का उद्घाटन करने के लिए बुलाने के खिलाफ दायर सभी PIL को खारिज कर दिया गया है। बीजेपी नेता और पूर्व सांसद प्रताप सिम्हा ने बानू मुश्ताक के हाथों दशहरा का उद्घाटन पर सवाल उठाया था, लेकिन अदालत ने कहा कि इसमें किसी भी संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ है। फैसले के बाद कांग्रेस नेताओं ने प्रताप सिम्हा पर जमकर हमला बोला और कहा कि उन्हें संविधान पढ़ना चाहिए। बीजेपी ने भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की थी। अब ये तय हो गया है कि 22 सितंबर को ऐतिहासिक दशहरा महोत्सव का शुभारंभ बानू मुश्ताक ही करेंगी। दशहरा उत्सव की तैयारियां और हाथियों की परेड की रिहर्सल जोरों पर चल रही है। मैसूरू में MLA यत्नाल के साथ नई पार्टी नहीं बनाऊंगा, प्रताप सिम्हा ने दी सफाई। भाजपा के नेता और पूर्व सांसद प्रताप सिम्हा ने साफ कर दिया है कि वो बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल के साथ मिलकर कोई नई पार्टी बनाने का विचार नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं मूल रूप से एक पत्रकार हूं, सत्ता मिले या ना मिले भाजपा छोड़ने का सवाल ही नहीं। मैं जीवन भर भाजपा का साधारण कार्यकर्ता बनकर रहूंगा। प्रताप सिम्हा ने अपने पारिवारिक जीवन का जिक्र करते हुए कहा कि उनके पिता 1968 में जनसंघ के उम्मीदवार के तौर पर जीते थे और जीवन भर भाजपा के साथ ही रहे। उन्होंने कहा कि राजनीति में आने का मकसद सिर्फ समाज सेवा था, न कि सत्ता की लालच। यत्नाल के बारे में बात करते हुए प्रताप सिम्हा ने कहा कि वो उनका सम्मान करते हैं, लेकिन वो किसी भी हालत में नई पार्टी बनाने के पक्ष में नहीं है। उन्होंने दोहराया कि मैं भाजपा का सिपाही था, हूं और आगे भी रहूंगा। सियासी गलियारों में ये भी चर्चा जोरों पर चल रही है कि यत्नाल की फिर से पार्टी में वापसी होगी, क्योंकि हाईकमांड को आने वाले दिनों में नुकसान की चिंता भी सताई जा रही है। बेंगलुरु में PG नशे के अड्डे बन गए हैं। पुलिस ने मालिकों को दी सख्त वार्निंग। बेंगलुरु के सोल देवनहल्ली पुलिस ने कई PG मालिकों को वार्निंग दी है। वजह यह है कि कुछ PG में अब नशे का इस्तेमाल और स्टॉक किया जा रहा है। नशे के सामान को खास तौर पर विदेशी नागरिकों और बाहर से आने वालों की तरफ से पुलिस इंस्पेक्टर रघु ने साफ कहा कि PG मालिकों को हर विदेशी नागरिक और किराएदार की पूरी जानकारी पुलिस को देनी होगी। अगर कोई किराएदार ज्यादा पैसे देकर अलग कमरा चाहे तो शक होने पर फौरन पुलिस को जानकारी दी जाए। सिर्फ पैसों के लालच में ऐसे लोगों को कमरा देने वालों पर भी सख्त कार्रवाई होगी। पुलिस ने सभी PG मालिकों को बुलाकर मीटिंग में ये साफ कर दिया कि अगर अब किसी भी PG में नशे के इस्तेमाल या एक्टिविटीज की जानकारी मिली तो इसका सीधा जिम्मेदार PG मालिक होगा। इस पर कानूनी कार्रवाई होगी, कहा पुलिस विभाग ने। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का नायाब तजुर्बा, जिंदा कीड़ों से जासूसी और डिजास्टर मैनेजमेंट में कामयाबी। धारवाड़ कृषि विश्वविद्यालय में जारी कृषि मेले में एक अनोखा तजुर्बा पेश किया गया है। यहाँ साइंसदानों ने बताया कि जिंदा कीड़ों पर इलेक्ट्रॉनिक चिप लगाकर इन्हें जासूसी, डिजास्टर मैनेजमेंट और रेस्क्यू ऑपरेशन में इस्तेमाल किया जा सकता है। इंसेक्ट डिपार्टमेंट ने इस पर 3 साल से तहकीक कर रहा है। खास तौर पर दुम्बी कीड़ा इस काम के लिए सबसे बेहतर पाया गया, क्योंकि इस पर कैमरा और सेंसर्स आसानी से फिट
किए जा सकते हैं। इस तरह के साइबरिंग इंसेक्ट दुश्मन की मालूमात इकट्ठी करने, फौज को मदद देने और खेतों में बीमारियों पर नजर रखने के लिए काफी मददगार साबित हो सकती है ये टेक्नोलॉजी। चीन पहले ही ऐसे कीड़ों को खुफिया तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। ये कीड़े 30 से 40 किलोमीटर तक उड़ान भरकर डेटा पहुंचा सकते हैं, जो आम ड्रोन के मुकाबले ज्यादा असरदार होते हैं। भविष्य में ये टेक्नोलॉजी न सिर्फ देश की सलामती बल्कि कृषि के क्षेत्र में फसलों को बचाने के लिए भी बड़ी मददगार साबित होगी। अथनी में बड़ा रोड हादसा, टाटा एस गाड़ी पलटने से 22 लोग घायल। अथनी जिला अंकंची गांव के पास एक टाटा एस गाड़ी का टायर फटने से दुर्घटना हो गई। गाड़ी में सवार लगभग 32 यात्री घायल हुए हैं, लेकिन खुशकिस्मती से कोई जान का नुकसान नहीं हुआ। सभी घायलों को तुरंत अथनी सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है, तो वहीं कुछ गंभीर रूप से घायल यात्रियों को आगे के इलाज के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल में दाखिल किया गया है। हादसे की खबर मिलते ही अथनी के एमएलए लक्ष्मण सऊदी के बेटे चिदानंद सऊदी हॉस्पिटल पहुंचे, घायलों का हालचाल लिया और डॉक्टरों को अच्छा इलाज करने के निर्देश दिए गए हैं। इस मामले को लेकर आईगढ़ी पुलिस थाना लिमिट में केस दर्ज किया गया है। कर्नाटक में बारिश का अलर्ट, बेंगलुरु के अलावा 19 जिलों में भारी बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने आज और कल के लिए कर्नाटक में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। बेंगलुरु के अलावा राज्य के 19 जिलों में तेज बारिश हो सकती है। अगले 3 दिनों तक कई जगहों पर लगातार बारिश होने का अनुमान है, तो आज साहिली इलाकों को छोड़कर बाकी जिलों में बारिश हो सकती है। कल पूरे राज्य के सभी जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की ओर से। घटिया सड़क निर्माण पर जनता का गुस्सा, इंजीनियर और ठेकेदार के खिलाफ नारेबाजी। मंडिया में सड़क निर्माण काम को लेकर लोगों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। नाराज जनता ने इंसाफ चाहिए, मुर्दाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाकर काम रुकवा दिया। लोगों का आरोप है कि 27 करोड़ की लागत वाले फंड जारी होने के बावजूद ठेकेदार और इंजीनियर ने घटिया काम किया है। जहां अनुमान में 2 इंच डांबर डालना था, वहां सिर्फ आधा इंच डांबर डाला गया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि बारिश आते ही सड़क खराब हो जाएगी। मौके पर कोई इंजीनियर या जिम्मेदार अधिकारी नहीं पहुंचा। जनता ने मांग की है कि जिम्मेदार इंजीनियर और ठेकेदार को सस्पेंड किया जाए और सड़क की जल्द मरम्मत करवाई जाए। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।